हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानों कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाइयों बहनों कि आपकी बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से आती है, पर आपकी बढ़ती उस खुदा से आती है मेरे प्रियानों, जो आपको पढ़ाना जानता है। इस बात को ध्यान रखें। आज का थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और ये टॉपिक विषय है मेरे प्रियानों रथों के बारे में, कि बाइबल रथों के बारे में क्या बताती है। और रथों का हम बहुत जिक्र देखते हैं बाइबल के अंदर, कि रथों के बारे में भी बाइबल में बहुत बात की गई है मेरे प्रिय बहनों। तो एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और वो वचन है भजन संहिता का 20 अध्याय और उसका 7वां पद। तो लिखा हुआ है, किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर गर्व है, परंतु हम तो अपने यहोवा परमेश्वर के नाम पर ही गर्व करेंगे। अब किसी को तो रथों पर है, किसी को घोड़ों पर, किसी को किसी चीज पर है, किसी को चीज पर है। पर यहां दाऊद क्या कहता है, हमें किस पर भरोसा है? हमें अपने यहोवा के नाम पर भरोसा है। मेरे प्रियानो, रथों का काम क्या होता है? रथों का काम होता है मेरे प्रियानो, युद्ध के मैदान में जो उस पर बैठा है उसको बचा के निकाल के ले जाना। मेरे प्रियानो, जो रथ होते हैं वो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। रथ जो होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, राजा पहले पैदल नहीं चलते थे, रथों पर ही चलते थे, क्योंकि पैदल चलना वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे। मेरे प्रियानो, रथों पे ही वो चलते थे, क्योंकि लंबे लंबे जो सफर होते थे एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के लिए वो रथों का प्रयोग करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। पर यहां कलाम क्या कह रहा है मेरे प्रिय बहनों, दाऊद अपने पुस्तक में कहता है किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर है। क्यों ऐसी बात कहता है? क्योंकि घोड़ों और रथों से विजय नहीं मिल सकती। वो कह रहा है कि मेरा भरोसा तो परमेश्वर यहोवा पर है, जो रथों को भी तैयार करता है। एलिया के लिए क्या आया? अग्नि का रथ आया था। मेरे प्रिय रथों का काम क्या है? रथों का काम यह है कि अपने दुश्मन का पीछा करना और उसको पकड़ लेना। पर एक बार को मैं बताऊं, रथ भी फेल हो सकता है, पर खुदा मेरे प्रियनों अपने काम में कभी फेल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। एक बार को रथ आपको बचा के नहीं ले आ सकता युद्ध में से, पर यहोवा चाहे तो आपको युद्ध में से निकाल कर ले जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए रथ पहले आपने देखे होंगे रथ कैसे थे। पहले रथ कैसे होते थे? सोने से मड़े हुए होते थे, चांदी से मड़े हुए होते थे, और रथों पर जो सवार होते थे वो राजा होते थे मेरे प्रिय बहनों। और रथ का काम ही यही है मेरे प्रिय बहनों कि हालेलुया, युद्ध के मैदान में तैयारी के साथ पहुंचना। रथ का काम ही है कि अपने जो उस पर बैठा है राजा, उसको बचा कर ले जाना मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। रथ का काम ही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब वो अपने दुश्मन के मैदान पर जा रहा है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, अपने दुश्मन के सामने मेरे बहनों उस पर चढ़ाई करना, ये रथ के काम होते थे पहले। जब भी रथों का प्रयोग किया जाता था मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उनकी वो शाही सवारी होती थी और वो रथों के बल पर युद्ध विजय पाते थे। पर मैं इस बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियनों, अगर जो रथ खुदा की तरफ से नहीं दिया गया हो वो रथ बेकार है। फिलिस्तीनियों के पास भी रथ होते थे, पर वो हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? क्योंकि इजरायलियों की तरफ खुदा होता था, और आज भी है। इसीलिए मेरे बहनों, रथों पर भरोसा रखकर जो नजात नहीं दे सकते, घोड़ों पर भरोसा रखकर जो नजात नहीं दे सकते, हालेलुया, वो उससे कोई फायदा नहीं है। पर उस खुदा से फायदा है जो रथों से और घोड़ों से कई गुना बढ़कर है मेरे बहनों, सबसे बढ़कर है। वो आपको विजय दे सकता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए रथों का प्रयोग कब सवारियों के लिए किया जाता है। रथों का काम क्या है मेरे प्रियानो? सवारी का काम है उसका। रथों का काम क्या है? युद्ध के मैदान में काम है उसका। रथों का काम क्या है मेरे प्रियानो? जो उस पर बैठा है उसकी शान को बढ़ाना है मेरे प्रियानो। पर हमारी शान हमारे खुदा से है, वो सब रथों से बढ़कर है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। रथ का काम है अपने जो उस पर बैठा है राजा, उसको बचाकर युद्ध में से ले जाना, उसके दुश्मन से बचाकर उसे ले जाना। वैसे ही रथ से भी बढ़कर है हमारा खुदा, जो हमारे दुश्मनों से हमें बचाकर ले जाता है। और वो दुश्मन आप समझ सकते हैं कौन है। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा इस वचन के द्वारा आपको बरकत और आपको बहुत आशीष दे, यशुआ के नाम में, आमेन।